हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल्स उन सामग्रियों को कहते हैं जिनका उपयोग हम भवन या किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के सामग्री को आपस में मिलाकर उनके गुणों के आधार पर उपयोग किया जाता है। जिसका मतलब जैसे कि हमारा स्टोन, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, वुड, ये सारा चीज होता है। मतलब ये सारा हमारा बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत आ जाता है। So building materials are the different types of materials that are used for construction purposes. Some of the common construction materials is stone, brick, timber, aggregates, sand, cement and woods. दूसरा है टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसको कहता है? कंस्ट्रक्शन किसी भवन या किसी स्ट्रक्चर के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस और एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और मैनर इन विच ए थिंग इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है? एक तरह से हम कोई भी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, वो भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क है। हमारा ब्रिज का हुआ, वो भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। रोड का वर्क जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क के अंतर्गत हमारा आ जाता है। अब इसके हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग टाइम में, जब हमारे पास ज़्यादा मटेरियल्स नहीं थे जो पास्ट में, तो वहाँ पे घास फूस और पुआल ये सब का निर्माण करके भी उस टाइम हमारा बिल्डिंग का निर्माण किया जाता था। लेकिन वहाँ पे जो भी हमारा सिंपल जो भी टूल्स होता था उसका यूज, जैसे हथौड़ा या कैंची, ये सब का यूज करके हम लोग निर्माण किया जाता था, जो टेम्प्रोरी बेसिस पे रहने के लिए यूज करते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि शिल्पकार, बढ़ई, ये लोग आगे बढ़े। उनका अपने गुणवत्ता के आधार पे एक बिल्डिंग का निर्माण करने लगे और अपने हिसाब से वो एक निर्माण को एक प्रारूप तैयार किए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन विथ यूजेस ऑफ ब्रिक्स तैयार किए। लेकिन तीसरा जो फेज आया वो मशीनरी का निर्माण होने के कारण, जब हमारा क्रेन क्रेन बुलडोजर ये सब का यूज होने लगा, तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी, टाइम सेविंग और क्वालिटी और उसका जो ड्यूरेबिलिटी, ये सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल वर्क्स में। फिर चौथा फेज आया। चौथा फेज अभी जो चल रहा है, इसमें हमारा हाई राइज स्ट्रक्चर्स, फास्ट ट्रैक निर्माण, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, और ये सब क्या है ना, बहुत ज़्यादा ही टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, और हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके आज के टाइम में हमारा वर्क हो रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। तो अभी हम कुछ जो जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, डिटेल्स में आगे देखेंगे। जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जनरली हम रेड ब्रिक्स, फ्लाइस ब्रिक्स, ये आजकल कॉमनली यूज हो रहा है। तो जनरली हम इसके अंतर्गत रेड ब्रिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। जैसे रेड ब्रिक्स का जनरली शेप रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसका साइज होता है 19 गुना 9, 19 गुना 19 गुना 9 सेंटीमीटर, मतलब 19 इंटू 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर ये मोटार मोटार अगर यूज करेंगे, तब उसका जो साइज अगर कोई देखेगा, तो वो 20 क्रॉस 10 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक एम क्यूब में लगभग 500 ब्रिक्स हमारा आता है। दूसरा चीज है स्टोन। स्टोन क्या है? स्टोन एक नेचुरल एलिमेंट है जो हमारा चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका शेप जनरली रेगुलर शेप का होता है। इसका यूज जो होता है, हम ब्रिज, स्टोन फिचिंग्स, आर्चेस, रोड वर्क, ईटीसी में मतलब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट। सीमेंट एक तरह से बॉन्डिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि मोटार या कंक्रीटिंग मिक्सेस करते हैं, जो ये डिफरेंट ग्रेड्स में होता है, M510, M1520, मतलब डिफरेंट ग्रेड्स में होता है। इसमें हमको सीमेंट यूज करते हैं। सीमेंट जनरली आजकल जो मार्केट में मिल रहा है वो बैग्स में मिलता है, जिसका वेट लगभग 50 kg होता है। और अगर सीमेंट का डेंसिटी देखेंगे तो 1440 kg पर एम क्यूब होता है। और 1440 kg पर एम क्यूब, मतलब अगर एक बैग से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको 28.8 बैग आता है पर एम क्यूब।
और इसको जनरली हम कैलकुलेशन में 30 बैग मतलब एज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं फॉर इजी फॉर कैलकुलेशन। नेक्स्ट है सेंट। सेंट क्या है? एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि हमको रिवर या सी से यूज जो होता है। इसका भी शेप ये रेगुलर शेप ही होता है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये हम साइज के आधार पे हम लोग करते हैं। इसके बाद इसके यह मतलब इसको एक और मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह एक दानेदार मटेरियल है जो सामान्यतः बलुआ पत्थर के विभाजन मतलब सैंड स्टोन के विभाजन तथा खनिज कणों से बना है। इसके कणों के आधार पर वर्गीकरण जो होता है मीडियम, मीडियम, महीन और महीन, माध्यम, मोटे दानेदार के रूप में किया गया है। इसके बाद टाइल्स। टाइल्स क्या है? दिस इज यूजली थिन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसको हम लोग कवर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बाथरूम फ्लोर और मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स को कवर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये जनरली अभी सिरामिक, ग्लेस टाइल्स, नॉन स्किटिंग टाइल्स टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के रूप में हमारा मार्केट में अभी अवेलेबल है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टिम्बर। टिम्बर क्या है? ये एक तरह से वुड है। वुड विच इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग और कारपेंट्री एंड फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एंड अदर पर्पसेस सच एज शटरिंग, फॉर्म वर्क्स, डोर एंड विंडोज। मतलब हम एक वुड जिसका यूज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में हम यूज करते हैं, जिसमें हम शटरिंग के लिए, दरवाजा बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, ये सब चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो टिम्बर को जनरली हम हिंदी में लकड़ी भी कहते हैं। और इसका एक पेड़ जिसका परिधि कम से कम 600 mm हो, उसी को निर्माण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके अगर हम लकड़ी को देखेंगे तो इस पे एक सेप वुड जो रिंग का संख्या को दर्शाता है, जिससे हम उम्र का पता लगाया जाता है। और ये सब भी स्ट्रक्चर जो अभी जितना भी डिस्कस किए, ये सारा हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंतर्गत सबका यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।